ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति के यथार्थ भावार्थ में एक सेकंड में स्थित हो जाए। देखिए, भ्रुकुटी के भव्य भाल पर चमकती हुई बेदा खेरे को संपूर्णता के हीरे को जैसे कि दिए की ज्योत टिमटिमा रही है, जैसे कि कोई चमकता हुआ मणि है, जैसे कि प्रकाशमय जुगनू है, जैसे एक छोटा सा सितारा है, भूल जाए पूरे दिन के व्यवहार विस्तार को, बाह्य मुक्ता से डिटैच हो जाए, अंतर्मुक्ता की गुफा बड़ी प्यारी है। क्यों ना अपनी ही गहराई में जाया जाए। बाहर आवाजें ही आवाजें, शोरगुल है, डिस्चार्ज बैटरी से भरा हुआ ये संसार, जिसकी जितनी बैटरी डिस्चार्ज है उसकी उतनी ही आवाज ज्यादा है। क्या आस रखे ऐसी आत्माओं से जो ना खुद को जानती खुदा को जानती, सब नास्तिक है, सबके अपने अपने पार्ट हैं। बाह्य मुक्ता को ही अपना जीवन समझ रही है ये,
भक्ति के अंधियारे में दीपक ढूंढ रहे हैं ये। अपने ही भान से विस्मृत आत्माएं। देह के भान से भरपूर आत्माएं। अपने शांति के सधर्म से विस्मृत हुई। क्या देखना है ऐसे संसार को, जहां हद के शोर है आसपास, जहां हद की लड़ाइयां हैं, आरोप है प्रत्यारोप है, जहां देहधारियों की यादें हैं फरियादें। ये बाहर की दुनिया तो ऐसी ही है। फिर भी क्यों आंखें डूब रही है। जैसे भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। ऐ मेरी आंखों, कब्रिस्तान है ये। स्वार्थ की बदबू आ रही है। देहभान की दुर्गंध ही दुर्गंध है। सबने अपने अपने ही हिसाब किताब के दायरे बनाए हुए हैं। क्या पाना है इस संसार से। ये बाहर की दुनिया रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय है। जहाँ कमियां हैं, कमजोरियां हैं, अवगुण है। जहाँ हर कोई एक विचित्र दौड़ में दौड़ रहा है, दूजे को गिरा के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बाह्य मुक्ता उलझा रही है सब। यही तो माया का प्रपंच है। यही तो उसका महाजाल है। मैं आत्मा, जबकि जान चुकी हूँ अपने अंदर को, कितना खजाना भरा हुआ है मेरे भीतर। अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर लेती हूँ। नैनों के बाह्य पट को बंद कर लेती हूँ। अब खुल रहे हो द्वार अंतर्मुक्ता के, जहां मेरा सुनहरा संसार बसा है। जहां खुद से और खुदा से प्यार बसा है।
ये वो दुनिया है जहाँ विशेषता ही विशेषता है, जहाँ श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है। मेरे भीतर की दुनिया, जहाँ श्रेष्ठ चरित्र विराजमान है। मेरे भीतर की दुनिया, जहाँ 84 जन्मों की कहानी छपी हुई है। जहाँ मेरे हीरो पार्ट की एक एक सेकंड की स्मृति लगी हुई है। जो चाहूं वो तस्वीर उठाकर बस तकदीर बना दूं मैं। फिर से वही अपना नया जहां बना दूं मैं। क्यों ना उसे सजा दूं मैं, संवार दूं मैं। कितनी चीर शांति है भीतर। वो दिव्य गुणों की मीठी मीठी रिमझिम है। वो सर्व शक्तियों के मीठे मीठे साज है यहाँ। यहाँ वो दृष्टि है वो जो सबको सर्वोच्च उच्च स्थान पर देख रही है। मेरे भीतर का हृदय इतना प्यारा, इतना सुंदर। जो आत्मा जैसी है उसे ऐसे स्वीकार कर रहा है। मेरे अंतर मन की ये दुनिया जैसे गुणों की खान है। जैसे कि दिव्य शक्तियों की शान है। चारों ओर बस खूबियां ही खूबियां दिख रही है। ये अंतर मन के चक्षु जिसे भी देखते आत्मा देखते एनर्जी को बस एनर्जी भाती है। आत्मा देखने से ही मेरी सारी कट उतर जाती है। क्यों ना रहूं मैं आत्मिक भान में। ये मेरा आत्मा अभिमानी अभ्यास, ये अवस्था जो मुझे संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बना रही है। जितना जितना आत्मा को देखती जाती हूँ, अंतर्मुखी होती जाती हूँ, उतना ही मैं आत्मा अवस्था की ऊंचाइयों को छू रही हूँ। मेरी यही सच्ची सच्ची तपस्या है। स्वयं को आत्मा देखना, औरों को आत्मा देखना, अपने शांत स्वरूप में स्थिर में आत्मा जैसी मैं हूं वैसा ही सबको देख रही हूँ। ये मेरे दिल का दर्पण इतना साफ, इतना शुद्ध। मैं जो हूं अंदर वही बाहर दिखा रहा हूं। यहाँ कोई प्रपंच नहीं है, कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं। जो मैं अंदर वो मैं बाहर। क्योंकि भीतर की दुनिया बड़ी सोहनी है, बड़ी प्यारी है। क्यों ना मैं उसे बाहर निकालूं। इन आंखों को
वो सुंदरता भी भाने लगी है, वो निश्चिंतता, वो धैर्यता, वो सहनशीलता अब आने लगी है। रूहानी रुहाब है, नशा चढ़ा हुआ है। कौन मिला है और किसने चुना है, क्या थे और क्या बना रहा है। अंतर्मन की एक एक गली को देखे, जहाँ हर कल्प का मेरा हीरो पार्ट नुधा हुआ है। वो अनादि, वो आदि, वो तुच्छ, वो ब्राह्मण और फरिश्ता, पंच स्वरूपों से बना हुआ ये मेरा मन, मेरे हीरो पार्ट के हर संस्कार को, स्वभाव को धारण किए, विराजमान है अपने अकाल तख्त पर। खूबियां ही खूबियां बरस रही है भीतर। वो विशेषताओं का साम्राज्य कितना सुंदर है। मीठे गुणों की बारिश कितनी प्यारी है, जो सबके गुण देख रही है। हर परिस्थिति, हर विघ्न के प्रति भी एक सकारात्मक सोच है, एक सकारात्मक ऊर्जा बह रही है। कितनी प्यारी है मेरी अंदर की दुनिया। इसे देखते देखते ही प्यार हो जाए। उजाला ही उजाला है इस कमरे में। मुझात्मा का दीपक क्या जल गया, भीतर का संसार उज्जवल उज्जवल हो गया। सारे विषय विकार के अंधेरे छट गए। बस कमी थी एक दीपक की। वो देह के भान के सारे रिश्ते नाते छूट गए। मुझे अपने ही भीतर में मजा आने लगा। वो हद के सहारे और किनारे छूट गए। वो हद के साधन और सहारे छूट गए। वो हद के आधार छूट गए। आत्मा निराधार हो गई। मेरे बाबा के प्रति की ये लगन, मेरा पुरुषार्थ, मेरी प्रारब्ध किसी की कोई भी परिस्थिति के ऊपर आधारित नहीं। ये निराधार अवस्था है, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही सत्य स्वरूप के फाउंडेशन पर टिकी है। मेरी लगन, मेरी अगन, मेरा पुरुषार्थ, मेरे बाबा की शिक्षाओं से, बाबा की श्रीमत से, यहाँ की एक एक दीवार सजी हुई। ऐसा ये मेरा अंतर्मुक्ता का कमरा है, जहाँ हर कदम, हर कर्म श्रीमत के अनुसार, ऐसी विशेषताओं में विशेष, योग्यताओं में योग्य,
तपस्वियों में महातपस्वी, त्यागियों में महात्यागी, ऋषियों में राज ऋषि, योगियों में महान योगी। मैं शक्ति का दिव्य पुंज, मैं शांति का दिव्य पुंज। देह के भान से बिल्कुल न्यारी, काप से हो गई। और छोड़ देती हूँ यहाँ की मिट्टी के संसार को, सारे आधार को, अपने भीतर की खूबियों के संसार को साथ लिए, विशेषताओं के नेत्र के लिए, श्रीमत से बने इस कमरे को साथ लिए। मैं आत्मा एक प्यारे से सुरक्षा कवच में उछलती हूँ अपने घर की ओर, जैसे कि कोई पुष्पक विमान में विराजमान हूं मैं। लेने आया है जैसे वो मुझे, ले जा रहा है जैसे कि डोले में बिठाकर अपने घर में। वो परम का धाम, वो परे की दुनिया, जहाँ सर्वशक्तिमान विराजमान है। वो शांति का सागर, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ पावर, ओशन ऑफ प्योरिटी। धीरे धीरे अपने मीठी मीठी रश्मि बारिश की बूंदों के समान मेरी ओर निरंतर बहा रहा है। किसी से ना भीगने वाली मैं आत्मा, इस परमात्मा स्नेह की मीठल रश्मियों में भीग रही हूँ। आवाज के परे की उस दुनिया में वो शांति का सागर, वो पीसफुल महायज्ञ विराजमान है। शांति का कुंड है वो, खींच रहा है मुझे अपनी ओर। हौले हौले सनेशन अपने घर को, यहाँ के प्रकंपन को अपने अनुभव में लाती हुई मैं खड़ी हो जाती हूँ उस शांति के कुंड के पास। देख रही हूँ ज्वाला प्रकटी हुई, उसका बहाव मेरी ओर आ रहा है। वो निराकार शिव इस ज्वाला से अपनी शक्तियां मेरी ओर बहा रहा है। कुंड बनकर बैठा मेरा बाबा,
मांग रहा है मुझसे आहुति। क्या दे बाबा बताए। जैसे इशारा कर रहा है। वो काम, वो क्रोध, वो ईर्ष्या, वो लोभ, वो अहंकार, वो मोह के भंडार, वो आकर्षण की अग्नि, वो घृणा, वो नफरत, वो ईर्ष्या, वो रोग के, जटिल संस्कार, सब कुछ तो भरा पड़ा है। स्वाहा कर दो बच्चे सब कुछ। आज मैं किनारे पे खड़ी हूँ और वो निराकार की ज्वाला मेरे अंतर्मुक्ता की गुफा में जा रहे, जिसे साथ लेकर आई थी। वो खूबियों का संसार, वो विशेषताओं का संसार जिसमें साथ लेकर आई थी। बाबा चेक कर रहा है मेरे अंतर्मन के एक एक कोने। बाहर से दिखने वाला बहुत प्यारा सा ये कमरा, भीतर तक ले जा रहा है अपनी किरणों। देख रहा है एक एक विकार के अंश। ऐसे ऐसे अंश पड़े हैं अंदर छुप छुप के। कहीं कामनाएं पड़ी है, कहीं लोभ है, कहीं आसक्ति है। मोह तो चारों ओर बिखरा पड़ा है। अहंकार जैसे ऊपर लटका हुआ है। जैसे ही मैं आत्मा और अंदर जा रही हूँ, बाबा की किरणों के साथ साथ उसकी ज्वालामुखी किरणें मुझे सच्चा सच्चा दिल का दर्पण दिखा रही है। ऊपरी तले से सब कुछ साफ दिख रहा था, कोई भी विकार नहीं था। ये कहां से थोड़े थोड़े दाग धब्बे आ गए बाबा। सोचा था कि सब कुछ खत्म हो गया, किसी से कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। समझा था कि क्रोध नहीं है, ईर्ष्या नहीं। बाबा देख रहा है उस क्रोध के एक एक बच्चे को, छोटी छोटी बूंदे बनकर, छोटे छोटे दाग बनकर बैठे। कहीं नाराजगी तो कहीं ईर्ष्या बनकर, कहीं हसद बनकर तो कहीं घृणा बनकर, कहीं नफरत, किसी की थकावट बनकर,
कहीं रोब है, कहीं आवेश है, कहीं मौन के पर्दे के पीछे बैठा हुआ रूठा हुआ मन है। ये दिल की कुटिया, ये अंतर्मुखता की गुफा, ये अंतर्मुखी कमरा, जिसमें अनादि और आदि संस्कार भी है, तो मध्य के और अंत के संस्कार भी भरे पड़े। समझती थी मैं आत्मा कि प्रभु प्रेम में सब बह चुका है, परमात्मा ऊर्जा में सब तप चुका है, परंतु अभी भी कमियां बाकी है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे दाग पड़े हैं। वो शांति का कुंड जैसे सब कुछ जान गया था, पल पल की खबर रखने वाला मेरा बाबा बड़ी सूक्ष्म चेकिंग कर रहा है मेरी। मोह के महारोग से तो छुट्टी पा ली, परंतु कहीं ना कहीं आसक्ति है, आकर्षण है। कोई आत्मा है, कोई वैभव है, कोई वस्तु है, कोई खान पान है। धो दिया था क्रोध को शांति के प्रकाश ने, परंतु उसके अंश, उसके बाल बच्चे अब भी खड़े हैं। कब से छोड़ दिया काम विकार को, परंतु कामनाएं तो अंदर कहीं ना कहीं उभर उभर कर आ रही, कहीं इच्छाओं के माध्यम से, अपेक्षाओं के माध्यम से। सोचा था कोई लोभ नहीं है इस संसार में, सब पुराना हुआ है, सड़ा है, फिर भी ये लोभ कहीं ना कहीं पड़ा। तिलांजलि दे दी थी अहंकार को, परंतु ये अभिमान और अपमान बनकर बैठा है। अब रावण के सारे ही भूत अंदर अपने अपना कोना लेकर बैठ गए हैं जैसे। वंडर लग रहा है बाबू। तभी आप कहते हो मंजिल बड़ी भारी है, परंतु मैं हिम्मत ना हारूंगी, डट कर मुकाबला करूंगी। आपके हर विधान को विधिवत पूर्ण करूंगी बाबा। ना हिलूंगी, ना थकूंगी, ना हारूंगी, ना झुकूंगी। खड़ी हूं मैं आत्मा बस, अपने संपूर्णता के एहसास, उच्च अपेक्षा के साथ, उच्च विश्वास के साथ कि मैं ही थी, मैं ही हूं और मैं ही बनने वाली हूँ। परम धाम में वो शांति का सागर, वो शांति का कुंड, जिसने मेरे दिल दर्पण को स्पष्ट दिखाया मुझे, अब फिर से आह्वान कर रहा है। और मैं आत्मा एवर रेडी, उस शांति के कुंड में स्वाहा हो जाती। जो हूँ जैसी हूँ आपकी, जब मेरा ही वजूद नहीं रहेगा तो मेरे साथ इन सब का वजूद नहीं रहेगा।
मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगी, बाबा की श्रीमत, बाबा का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये दिल बार बार बाबा 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 कह रहा है। जितनी मैं आत्मा रूहानी कुंड में भीतर उतरती जाती, मेरे अंदर के सारे मायावी स्वभाव संस्कार नष्ट होते जा रहे हैं। जो भी विकार दाग लेकर बैठे थे अंदर, भस्मीभूत हो रहे हैं। यही है वो एक एक अंश और एक एक वंश, जिन्होंने मुझ आत्मा का बेड़ा गर्क किया, सब कुछ लूट लिया, कंगाल बना दिया। अब बारी मेरी है। भगवान साथ है, परिवार साथ है, संगम का सुनहरा समय साथ है, ड्रामा साथ है, कल्प कल्प की स्मृतियां साथ है। न हारेंगे, न हारेंगे, न झुकेंगे, न घबराएंगे, न डरेंगे, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, अपनी शौर्यता, अपनी वीरता को दिखाएंगे। स्वाहा हो रहा है सब कुछ शांति के कुंड में। कोई आवाज नहीं है, कितनी चुपकी है यहाँ, कितना महान कार्य हो रहा है, फिर भी एकदम साइलेंस। मेरे भीतर के ये मायावी संस्कार स्वभाव सब कुछ नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे ये नष्ट होता जा रहा है, वो आग की लपटें बढ़ती जा रही। महाकाल बैठा है जैसे, मुझे मास्टर महाकाल बना रहा है, मुझ आत्मा को अपना टाइटल दे रहा है। इस कुंड में मैं आत्मा मर गई, मिट गई, खत्म हो गई। मेरे भीतर के सारे स्वभाव संस्कार खत्म हो गए। अब खड़ी है तो मेरे भीतर की हिम्मत, मेरा हौसला, मेरे भीतर की शांति की बुलंद आवाज, मेरी उच्च अवस्था, मेरा आत्मविश्वास। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो भी विकार थे, सब कुछ स्वाहा हो रहे हैं। मेरे मन के मंदिर में ये जो जंग लग गई थी, कट चढ़ गई थी मूर्त को, ईश्वरीय ज्वाला से और प्रकंपन से शुद्ध हो रही है। जन्म जन्म की कट उतर रही है इस ज्वाला में। महसूस करे जैसे मैं ही यज्ञ कुंड बन चुकी हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ।
बड़ी पावरफुल रूहानी फैक्ट्री चल रही है। अंतर्मुखता का वो मीठा संसार जो मैंने देखा था, अब अपनी जगह ले रहा है, फिर से अपने स्थान पर जा रहा है। मैं अंदर और बाहर दोनों तरफ एक का ही नाम, एक से ही सारे वायदे, एक ही मेरा संसार, बस कुछ भी नहीं। और भीतर की खूबियों का, विशेषताओं का, गुणों का संसार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उस अग्निकुंड में सब कुछ स्वाहा कर दिया मैंने। जैसे मैं आत्मा स्वाहा हो गई, मुझसे ये खूबियां चारों ओर बहने लगी। एक रूहानी महक, एक प्यारा सा इत्र जो चारों ओर अपनी महक फैला रहा है। ये स्वाहा होने का परिणाम है, ये संपूर्ण होने की प्रत्यक्षता है, ये परिपूर्णता है। बस समय हो चुका है। ये संदेश है संपूर्णता का, स्वदेश का, स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्वउन्नति का, स्वपुरुषार्थ का, स्वप्रारब्ध का। कोई आधार नहीं, बस स्वयं भगवान मुझसे मेरे भीतर की सारी कमी कमजोरियों को नष्ट कर रहा है। कितनी शांति है यहाँ, कितना बड़ा व्यापार हो गया। रिंचक मात्र आवाज नहीं हुई। आवाज की परे की ये दुनिया कितनी प्यारी। बैठे हूँ बस उस पावन दुनिया में, मुक्ति के धाम में, शांति का असली कुंड बनकर। और बाबा इस कुंड को अब कल्पवृक्ष की जड़ों में रख देते हैं। मैं और बाबा एक यज्ञ बनकर बैठे, पूरे कल्पवृक्ष से सारे भूतों का किचड़ा, सारे आसुरी संप्रदाय स्वभाव और संस्कार खींच रहे हैं बाबा। वो कल्पवृक्ष की काली माँ, वो बीमार आत्माओं के काले काले दागदार मन, सबकी काली माँ को बाबा निकाल कर अपनी ओर खींच रहा है। तभी उसको नीलकंठ कहा जाता है। पी रहा है सबके जहर को, खींच रहा है पूरे विश्व के जहर को, हर विकार के विष को। जैसे एक एक विकार पूरे कल्पवृक्ष के खींच खींच कर ऊपर की ओर आ रहा है। इस कुंड की ये विशेषता सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कोई चाहे ना चाहे, माने ना माने, जाने ना जाने, परंतु एक एक आत्मा के विषय, विकार, पाप, विकर्म
उस उल्टे झाड़ से जड़ में आ रहे हैं और जड़ में बैठा है मेरा बाबा, हवन कुंड बनकर, यज्ञ बनकर। और मैं आत्मा कंबाइंड हूं उनके साथ। एक एक आत्मा के विकर्मों को, पापों को वो भस्म कर रहे हैं। और जो ज्वाला प्रकट हो रही, जैसे कि होली का दहन हो रहा, ऐसी उच्च ज्वाला की वो लपटे पूरे विश्व का विष पीकर, जैसे ये हवन, ये यज्ञ अपने विराट स्वरूप को धारण कर रहा है। शांति का विराट कुंड बन गया, जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, बिना किसी शोर के, आवाज के, बिना किसी शब्द के। पूरे झाड़ का वो विष जैसे उस नीलकंठ ने पी लिया और ज्वालामुखी किरणें चारों ओर बहने लगी। ऊंचाइयों को छू रही है ये लपटें आग की। सारे विषय विकार के दाग जिसमें भस्म हो रहे हैं। मेरे साथ साथ हर आत्मा के मन शुद्ध बेदाग हो रहे हैं। बुद्धि में से आसुरी वृत्तियां, विकारों की वो स्मृतियां नष्ट हो रही। वो मन की धरनी एकदम साफ, पवित्र, पावन, सब कुछ तो भस्मीभूत हो गया। किसी के प्रति ना कोई क्रोध, ना आवेश, ना ईर्ष्या, ना घृणा, ना नफरत, सब कुछ भस्म। पूरे ये संसार का जो रावण का संसार था, उसका खात्मा हो गया। जिसने एक एक आत्मा को कंगाल बनाया था, उस रावण को आज बाबा ने कंगाल बना दिया, खाली कर दिया पूरे वृक्ष को, कल्पतरु को। मजाल है कि एक भी विकार सामने आए। स्वयं कालों का काल महाकाल अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है उसने। अपने एक एक बच्चे को दुखों से छुड़ा रहा है, विकारों की कालिमा से मुक्त कर रहा है। विकारों की कालिमा से आत्मा जो काली और मैली हो गई थी, ज्वालामुखी किरणों से वो शुद्ध हो रही है। याग की लपटें एक एक आत्मा तक भी जा रही है। वो परमात्मा दिव्य प्रकाश पूरे झाड़ में फैल रहा है। हर आत्मा एकदम संपूर्णता की चरम सीमा को छू रही है, जैसे शांति के सधर्म में टिक रही है, जैसे एकदम हल्की हो रही है। मैं यज्ञ और मुझ में सब कुछ स्वाहा। मेरा बाबा यज्ञ और उसमें सब कुछ स्वाहा हो रहा है। मैं और मेरा बाबा, तपस्या की आग में जलती हुई मैं आत्मा। कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली।
एक भी विकर्म बाकी न रह जाए, एक भी दाग बाकी न रह जाए। ऐसी ये बारिश जो अग्नि बरसा रही है, रौद्र रूप धारण कर रही है। अब मुझे आत्मा का मन एकदम शुद्ध शांत, कर्तव्य निभाने के बाद की ये शांति, यही सच्ची सच्ची शांति है, यही सच्ची सच्ची प्राप्ति है। एक एक के मन में शांति के पुष्प खिलने लगे। शांति की लपटें अब धीरे धीरे बारिश कर रही, पूरे विश्व में बरस रही है। पानी की बूंदे हो जैसे शीतल शीतल मंद मंद भिगो रही है पूरे कल्पवृक्ष को, एक एक आत्मा के मन को। परमात्मा स्नेह, परमात्मा प्रेम और शांति उस यज्ञ से बाहर निकल रही और अपने समान बन जाती है, तो बाप समान बन जाती, अपने ही यथार्थ स्वरूप पर टिक जाती कि मैं एक यज्ञ, मैं विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा, मैं वो यज्ञ जिसमें पूरे विश्व के एक एक विकार नष्ट होते हैं। बाबा के साथ बैठे हूँ परम धाम में, और इस प्रकाश में शांति की शीतल शीतल किरणें आ रही। कह रहा है बच्चे, मार भगाया है मैंने उस रावण को, अब आ जाओ। शांति की बाहें फैलाई है बाबा ने। अब वो यज्ञ माँ का शीतलांचल बन गए, जो अपने बच्चों को अपने आंचल में समा लेना चाहता। रावण के सारे विकारों के साथ साथ वो शांति का कुंड, शांति की शीतल छत्र छाया बहा रहा, शांति की बारिश, शांति की बूंदे, शांति के शीतल रश्मियां एक एक आत्मा पर बहा रहा है। परम धाम में शांति की रूहानी फैक्ट्री चल रही है, जहाँ हर आत्मा एक नया स्वरूप धारण कर रही, फिर से अपना पहला पाठ धारण कर रही है। बड़ा भारी व्यापार कर लिया उस सर्राफ ने, सारी कमी कमजोरियां ले ली, विशेषताओं से खूबियों से भर दिया। मुझे मालूम ही नहीं हुआ महान कार्य कैसे करा दिया सहजता से उसने। मैं आत्म सितारा, परमात्मा, शांति और शक्ति की अधिकारी आत्मा। हिम्मत का एक कदम मैंने क्या उठा दिया, उसने तो संपूर्णता का वर्षा ही दे दी। बस उस एक के अंत में खो जाती मैं आत्मा, फिर से अंतर्मुखी हो जाती मैं आत्मा।
और आ रही हूँ अब नीचे, पूरे कल्पवृक्ष को रोशन करती हुई। विश्व ग्लोब पर खड़ा मैं फरिश्ता, मैं आत्मा अपने फरिश्ते चोले में स्थित। अब बाहें फैलाकर खड़े हो जाए और परम धाम से उसके शांति की किरणें डायरेक्ट मुझ पर, और मैं मैग्नीफाइंग लेंस, मुझसे पूरे विश्व में शांति का रिफ्लेक्शन जा रहा है। ये प्रकृति के पंच तत्व कब से मेरा इंतजार कर रहे थे, कब मेरे मालिक परम धाम से नीचे आए। हमें भी ऊंचा उठाए, हमें भी अपने सतु प्रधानता की किरणों में भरपूर कर दे। एक एक तत्व तत्व शांति से भरपूर हो रहा है। मुझसे निकलती हुई उज्जवल किरणें पूरे संसार में शांति का परफ्यूम बनकर जा रही है। चरित्र का इस तरह से महक रहा है जैसे उछलता हुआ धूप, चारों ओर उषा। मैं फरिश्ता मेरे अंग अंग से पूरे विश्व में शांति की किरणें बिखेरता आ जाता हूँ वापस नीचे की ओर, अपने स्थूल काया में। तन पुराना परंतु बहुमूल्य है। धन्यवाद कर दे इस तन का जिसने भगवान के दर्शन कराए, परमात्मा का साथ निभाने का मौका दिया। धन्यवाद इस तन का जो ईश्वरीय महावाक्य का श्रवण करा, अतीन्द्रिय सुख में ले जाते, आत्मविश्वास को बढ़ा। धन्य हूं मैं आत्मा, एक एक आत्मा की, एक एक अंग की। ना काहू से दोस्ती है, ना काहू से बैर, पूरे तन को प्रकाशित करती हुई मैं अकाल तख्त नशीन हो गई, अंतर्मुक्ति एकांतवासी हो गई, अंतर्मुक्ता की गहरी गुफा में जाकर फिर से बैठ गई। ये मेरा पर्सनल कमरा जहां मैं और मेरा बाबा, बस दूसरा ना कोई। दिल के दरवाजे बंद कर दिए और बाबा बैठा है मेरे दिल में, रूहानी चक्कर और मेकर बनकर। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। समय की इस वेला का शुक्रिया, इस रूहानी महफिल का शुक्रिया, इस अनुभूति का शुक्रिया, इस सेवा का शुक्रिया। योगेश्वर ज्ञानेश्वर पिता का दिल से शुक्रिया। चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलाते हुए पूरे विश्व की एक एक आत्मा का, सबका शुक्रिया करते मैं स्थित हो जाती हूँ अपनी आत्मिक सभानता में, अपने ओम शांति के यथार्थ स्वरूपों में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।